सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। अब तुमने पाप किया तो 84 योनि में जाना था, हमने 84 योनि में भोगा करके निकाल दिया। ये संसार क्या है? 84 का भ्रमण है। एक बाबा जी थे, बूढ़े आदमी, आंख से अंधे थे और एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और मंदिर में गोल बाउंड्री बनी थी, पूरी गोल। दरवाजा केवल एक ही था। दादाजी ने एक लड़के से पूछा, भैया मंदिर में प्रवेश करना है, गेट बता दो। लड़के ने कहा, दादाजी इस बाउंड्री पे हाथ रख लो, चलते चलते गेट आएगा, प्रवेश कर जाना। बूढ़े आदमी ने बाउंड्री के ऊपर हाथ रखा, चले। और जिस समय गेट आया तो सिर खुजलाने लगे, और सिर जब खुजलाते समय गेट निकल गया। फिर पूरी गोल बाउंड्री को घूमे। भैया ये दादाजी कौन है? हम हैं, हम अंधे हैं। क्यों? 84 का चक्कर लगाते लगाते गेट भगवान के पास है, मनुष्य योनि। 84 में घूमते घूमते भगवान के पास जाना है तो मनुष्य की योनि से जाओ। और जब मनुष्य की योनि आई तो मेरा बेटा, मेरा लड़का, मेरी स्त्री सिर खुजलाने में लग गई, इसलिए गेट निकल गया। फिर घूमो 84 में। और 84 से बचना है तो क्या करें? बोले सिर मत खुजलाना, माया के वशीभूत मत होना, केवल भगवान का ही ध्यान करना, तो भगवान के पास पहुंच जाओ। सुदामा जी के माध्यम से बताया। अब कुछ ना लेकर के उदास सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में आए। वहां देखा कि महल खड़े हैं, बड़े बड़े। भ्रम हो गया, हम दूसरे घर का गांव में आ गए। सुशीला दौड़ी हुई भगवान पतिदेव को चरण लगे, महाराज आपका ही आशीर्वाद है, द्वारकाधीश की कृपा से धनदान मिला है। सुदामा जी की कथा को ध्यान रखिए। और सुदामा जी की कथा केवल एक ही शिक्षा देती है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जितना भगवान ने दिया उसी में संतुष्ट रहने की विधि सोचो। यादवों का बड़ा भारी परिवार बढ़ गया। और जब किसी के पास बड़ा परिवार हो, धन हो, संपत्ति हो, तो अभिमान आ जाता है। ध्यान रखिए, बड़ों पर हंसने का दुष्परिणाम होता है। बिना कारण कभी हंसना नहीं चाहिए। अब बिना कारण द्रौपदी हंसी तो महाभारत हो गई। अब बिना कारण यादव हंसे दुर्वासा ऋषि पर, पेट में मूसल बांध करके स्त्री का वेश बना करके आए। और दुर्वासा ऋषि से पूछे, लड़का होगा या लड़की? बड़ों का मजाक किया। ऋषि ने कहा, तुम्हें मारने वाला जन्म लेगा। मूसल पैदा हो गई। अब मूसल को घोर घोर करके यादवों ने समुद्र में फेंका। उससे कुसा और कांस हुए, उसी कांस को लड़ लड़ करके सारे यादव मर गए। बड़ों पर नहीं हंसना चाहिए। अष्टावक्र गुरु पर ब्राह्मणों ने हंसी करने के साथ 8 टेढ़ते हो, इसे श्राप दे दिया जाओ, राक्षस हो जाओ। और किसने हंसा सुनिए? नारद जी के बंदर के रूप को देख करके भगवान शिव के गण हंसे। कैसे? हम निशाचर जाओ तो कपटी पापी दो, हंस ही हम सो ले वो फल, बहुर न हंस वह को। इसलिए सम्मानित व्यक्तियों को आज किसी असहाय के ऊपर हंसना बंद कर दो। उसकी सहायता ना कर सकोगे तो उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में 2 गुरु होते हैं। कौन कौन?
शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। अब दीक्षा गुरु एक ही होते हैं और शिक्षा गुरु अनेक। अब दीक्षा गुरु बनाने से पहले विचार करो, गुरु करिए छान के पानी पीजिए, पानी पीजिए छान के, गुरु करिए जान के। अब बनाने के बाद गुरु यदि कामी हो तो भी कामदेव भगवान है। बनाने से पहले विचार करना चाहिए, अब बनाने के बाद परमात्मा ही है ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और शिक्षा गुरु अनेक, अनुसुईया और अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। कौन कौन? पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रवि कपूतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजा। पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी क्या शिक्षा देखिए देती है, सुनिए। आप पृथ्वी पर मन में त्यागते हैं, आप पवित्र काम करते हैं, पर पृथ्वी ने कभी नहीं कहा कि हमारे ऊपर ऐसा मत करो। पृथ्वी कहती जैसा हम सहते वैसा तुम भी सहना सीखो। पृथ्वी से सहना सीखने की गुण है। और दूसरा गुरु बनाया वायु को। वायु से कौन सी शिक्षा ली? यदि वायु नहीं रहेगी तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन वायु हमारे सामने कभी नहीं आकर कहती है कि हम नहीं इसलिए तुम उपकार करो, पर उसके सामने खड़े मत हो कि हमने किया। व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र है आदर्शनम लोकता, और उसकी सूक्ति है अव्यक्तेन रूपेण तात्रम, होने के बाद भी ना दिखे हुआ है आदर्शनम। किसी के ऊपर उपकार करने के बाद बताना नहीं चाहिए कि हमने किया है, ये वायु शिक्षा देती है। अगला गुरु बनाया आकाश को। आकाश क्या? न्याय शास्त्र में आकाश का परिभाषा है सप्तगुण कम आकाशकम। आकाश में पक्षी होते हैं, आकाश रोकता नहीं। आकाश में बड़े बड़े विमान उड़ते हैं, आकाश रोकता नहीं। इसी प्रकार हमारे पास कोई भी व्यक्ति आए सबके साथ लेकर चलना चाहिए, ये गुण आकाश में। अगला गुरु बनाया पानी को, जल को। जल से क्या? न्याय शास्त्र में जल की परिभाषा है शीतोष स्पर्शना अपः, स्पर्श करने में ठंडा लगे वही जल है। और जल सबकी प्यास बुझाता है, तो जल ने कहा जैसे हम सबके प्यास बुझाते वैसे तुम भी पानी से सबको संतुष्ट करो। पानी ऐसी बोली है मन गाया पाखोए, और अनको शीतल करे आप शीतल हो। ये शिक्षा जल ने दी। अगला गुरु बनाया अग्नि को। अग्नि से क्या शिक्षा? अग्नि में कूड़ा भी डालो वो भी जल जाता है, और लकड़ी लगा तो भी जल जाता है, और अच्छे अच्छे वस्त्र भी डालो तो जल जाता है। अग्नि कहती जैसे मैं भेदभाव नहीं करता वैसे तुम भी सभी के साथ समता का व्यवहार रखो। और अगला गुरु बनाया चंद्रमा को। चंद्रमा क्या शिक्षा देता है? घट ही बढ़ी नित्य प्रति जस जोई, पर प्रतिपदा में प्रतिपदा की तरह और द्वितीया में द्वितीया की तरह जैसी व्यवस्था में पैसे सेट हो जाए चंद्रमा शिक्षा देता है। अब आप तो मखमल की रजाई में सोते, ऐसा नहीं मिला तो नहीं सोते, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी धरती में सो जाओ, अब कभी कभी खूब मखमल में सो जाओ। चंद्रमा पूर्णिमा में पूरा खिलता है, प्रतिपदा में थोड़ा खिलता है। जहाँ जैसी व्यवस्था है पैसा रहता है, ये व्यवस्था वाला गुण है चंद्रमा। अगला गुरु बनाया रवि को, सूरज को। पापी के घर में भी प्रकाश करता है और पुण्य आत्मा के घर में भी प्रकाश करता है। कोई शराबी हो तो उससे घृणा मत करो, उससे मित्रता करके उसको सुधारने का प्रयास करो। ये रवि कहता है, सूर्य कहता है।
असहाय व्यक्ति को त्यागो नहीं, मित्रता करके अपने समकक्ष में लाओ। और रवि कहता है जैसे मैं सबको प्रकाशित करता हूं और गांव में कोई पढ़ा लिखा हो तो वह भी गांव के बच्चों को पढ़ाए लिखाए। अगला गुरु बनाया कबूतर को। कबूतर ने अंडे रखे, अंडों की सुरक्षा की, उसमें से बच्चे निकले, छोटे छोटे बच्चों को खिलाया और जब उनके पंख जब आए तो माता पिता को भूल कर चले गए। इतनी तपस्या करने के बाद भी उसके बच्चे उसके नहीं हो, तुम्हारे कैसे हो गए? मोह करना छोड़ दो। अगला गुरु बनाया अजगर को। अजगर से क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अदास मधु का कह गए सबके दाता राम। एक सज्जन बोले महाराज हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? आप इतनी कथा सुना रहे हैं। अजगर क्या काम करता, फिर भी उसकी भोजन की व्यवस्था है। ग्रंथकार ने लिखा जब जन्म दियो तब दूध दियो, अब तात भय कछु देवई करहि। जन्म हुआ मां के स्तनों में दूध आ गया, भगवान ने व्यवस्था कर दी। अब दांत हुए तो भगवान देंगे, चिंता छोड़ दो। अगला गुरु बनाया समुद्र को। समुद्र से क्या शिक्षा? गांव की नदियां जब आ जाती हैं, नाले जब आ जाते हैं तो बगल के पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। और समुद्र में संसार की नदियां जाती पर उसमें कभी बाढ़ नहीं आता। और थोड़ा सा पढ़ने के बाद समुद्र की तरह धैर्यवान बनो, नदी की तरह उफान मत मारो कि हम पढ़ा लिख कर आ गए। अंदर धीरता रखो, ये समुद्र से शिक्षा मिली। अगला गुरु बनाया पतंग को। बरसात के समय में आप अपने घर में डिब्बी जलाओ, दीपक जलाओ, और लाइट ना हो तो कीड़ा इतने आ जाते हैं दीपक के पास, और जब तक जलते नहीं तब तक मानते नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा दीप सिखा समझ मत तन, नर तन पतंग समान। स्त्री से इतना प्रेम ना करो, स्त्री का प्रेम दीपक की लौ है और आप है बरसाती कीड़ा। इतना प्रेम करोगे तो जल जाओगे, इसलिए कम प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। ये पतंग ने शिक्षा दी। अगला गुरु बनाया मधुकृत, मधुमक्खी को। पूरे महीने भर उसने रस जोड़ा और रस जोड़ने के बाद दूसरे ही शहद खा गए। इसलिए मधुमक्खी कहती भैया जोड़ना बंद कर दो। जब हमने जोड़ा तो दूसरे ले गए, तुम क्या करोगे? लड़के के लिए जोड़ रहे हो तो सुनो, यदि तुमने जहाज जोड़ी और लड़का दुष्ट निकल गया तो सब खत्म कर देगा। और जहाज नहीं भी जोड़ी, लड़का सही निकल गया तो कमा देगा। तो पुत्र को पुत्र तो का धन संचय, अपुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। पुत्र अच्छा हुआ तो भी कमाने की जरूरत नहीं, वो स्वयं कमा लेगा। और पुत्र खराब हुआ तो भी कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो गवा देगा। अगला गुरु बनाया हाथी को। हाथी से क्या शिक्षा? धोने बोला मत गज फिरत, कहो नहीं मैं कहीं काज। और जारद से ऋषि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजरा। इतना बड़ा शरीर है फिर धूल को अपने सिर पर रखता है। कहता है हम इतने बड़े होने के बाद भी भैया छोटे बनने का प्रयास करते, तो भी छोटा बनो। अगला गुरु बनाया भौरे को। भौरा क्या करता है? इस पुष्प से भी रस लेता है, उस पुष्प से भी रस लेता है। तुम भी वही करो, विद्वान जहां मैंने वहां सीख लो। हर पुष्प से सीखने की क्षमता भौरे ने सिखाई। अगला गुरु बनाया हिरण को। हिरण क्या? कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए। ऐसे घट घट राम है मनवा जानत नाम।
कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी है पर उसे पता नहीं, खोजता फिरता है। ऐसे तुम्हारे मन के मंदिर में भगवान है, हर जगह ढूंढने की जरूरत नहीं। माता पिता की सेवा न की तो तीरथ व्रत किया न किया। मंदिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर भगवान रखो, अपने माँ पिता की सेवा करो। ये शिक्षा हिरण ने दी। अगला गुरु बनाया मछली को। मछली से क्या शिक्षा? खाने के चक्कर में कांटे को मुख में लगा लेती है। मछली ने कहा जीव को कंट्रोल रखो, ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ये शिक्षा मछली ने दी। अगला गुरु बनाया पिंगला नाम की बेस्या को। पिंगला नाम की बेस्या ने अपने घर के दरवाजे पर एक घंटा टांग के रखा था। जितनी बार कोई घंटा बजाए उतनी बार उसके पास सहवास करो, पैसा दो। एक महात्मा जी दरवाजे से निकले और 4-5 बार घंटा बजाए चले गए। अब पिंगला सज बज करके बैठे कि कोई आएगा और पैसा देगा। अब कोई हो तो आवे, आधी रात बीत गई कोई नहीं आया। पिंगला को ज्ञान हो गया, जैसे मैंने इंतजार उस आने वाले पुरुष का किया है, ऐसा इंतजार परमात्मा का करती तो परमात्मा मिल जाता। आसाम परम दुखम नैराश्यम परम सुखम। आशा ही दुख का कारण है, ये शिक्षा पिंगला ने। अब सोच के रखा था खेत में 10 क्विंटल चना करेगा, अब कढ़ गया 5, दुख हो गया। अब सोच के रखा था कि 8 ही क्विंटल करेगा, अब कढ़ गया 11, इसलिए सुख हो गया। आशा ही दुख का कारण है, आशा नहीं करनी चाहिए। अगला गुरु बनाया लकड़ी में लगने वाले कीड़े को, कुरकुर भट्ट। बोले क्या करता है? कितनी भी अच्छी लकड़ी हो लेकिन लगा लकड़ी को समाप्त कर देता है। इसलिए भैया चिंता रूपी कीड़ा शरीर को नष्ट कर देगा, चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला गुरु बनाया लड़की को। लड़की से क्या शिक्षा मिली? लड़की अपने पिता से कभी नहीं कहती कि हमें एंड्रॉइड मोबाइल दो। अब पिता के पास पैसा होगा तो दे देंगे और नहीं होगा तो बेचारी गरीबी में रहेगी। और लड़का कहेगा खेत बेच दो लेकिन पहले हम मोबाइल लेंगे ही लेंगे। तो लड़की ने हर अवस्था में रहना सिखाया, चाहे गरीबी हो या अमीरी हो, अपने लोगों का त्याग करके दूसरे के घर में रहती है। ये शिक्षा लड़की ने, और दूसरे के घर को ही अपना घर बना लेती है। ये शिक्षा। अगला गुरु बनाया लड़के को, छोटे से बालक को। एक देवरानी और जिठानी थी, और लड़का छोटा सा देवरानी का था, छोटा सा जेठानी का था। अब देवरानी का लड़का जेठानी के यहाँ खेले और जेठानी का लड़का देवरानी के यहाँ खेले। और एक दिन देवरानी जेठानी लड़ गई और लड़के क्या जाने लड़ाई। वो लड़के सुबह उठे एक दूसरे के यहाँ, उसने उसके लड़के को चांटा लगाया। और जब उसने कहा जेठानी ने मेरे लड़के को मारा है, तो देवरानी ने जेठानी के लड़के को मार दिया। लो, और लड़के रोते रोते गए। 1 घंटे के बाद फिर दूसरी आई, वहीं के वहीं आ गए। लड़का को कितना भी मारो बच्चों को, वो जानते नहीं मान अपमान। लगता है भगवान कहते हैं लड़के की तरह मान अपमान की चिंता मत करो, चाहे जहां जाओ। जेठानी ने देवरानी के लड़के को खूब मारा लेकिन फिर भी आना बंद नहीं किया। जैसे लड़के को मान अपमान की चिंता नहीं है, हमें भी मान अपमान की चिंता नहीं होनी चाहिए। अगला गुरु बनाया सर्प को। लोगों की आहट को सुनकर के सर्प भाग जाता है, भाग जाता है। जैसे अहिरग्रास भित्ता, शास्त्रों में लिखा, जैसे सर्प समूह से डरता है, वैसे विद्यार्थियों को समूह से डरना चाहिए। सर्प क्या करता है? अपना घर कभी नहीं बनाता और दूसरे के घर में कब्जा करता है। विद्यार्थी को भी समूह से दूर रहे
अब घर बनाने की चिंता न करें, पढ़ाई की चिंता करें। और अगला जो बनाया अपने शरीर को, भगवान दत्तात्रेय कहने लगे मैंने शरीर को शैम्पू लगाई, साबुन लगाया, तेल लगाया और खूब सजाया, अंततः शरीर में दुर्गंध ही आती है। ये शरीर हमारा नहीं होगा तो संसार क्या हमारा होगा? छोड़ दो संसार से मोह। ये 24 गुण दत्तात्रेय जी ने बनाए। राजा परीक्षित को कथा सुना करके पुष्प की थाली में तक्षक नाम का सर्प आया। भागवत जी में सुभद्रा हरण की कथा भी है, महर्षि सालर की कथा भी है। सारी कथाओं को सुनाते हुए तक्षक नाम के सर्प ने राजा परीक्षित को डसा और कथा के प्रभाव से सदगति को गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको हमने 7 दिन तक कथा सुनाई और हमारी बुद्धि कथा सुनाने के योग्य है नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कभी न हो नहीं चतुरे कहावो और मति अनुरूप राम गुण गावो। हम हैं आपके बच्चे, आप हमारी मैया हैं। अब गलती कुछ हो गई तो माफ कर देना। भगवान की कथा गाने वाली बुद्धि हमारे पास है नहीं और ना ही हम इतने बड़े विद्वान हैं कि आपको बड़े से बड़ी व्याख्या बता सकें। फिर भी भगवान के चरित्र को गाने का प्रयास किया। इस अधम और मूर्ख से कोई गलती हुई तो क्षमा करें। और आपके गांव में जो कथा करने का हमें मौका मिला, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट है। इस संसार में इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता और इस गिफ्ट को हम जीवन पर्यंत याद रखेंगे। इतना प्रेम जो आपने दिया। तो इसलिए आप अपना बालक समझ करके हमें माफ कर देना। भागवत जी में इतनी कथाएं हैं कि उन कथाओं को हमने सही रूप से आप तक पहुंचाया। अब विस्तार का समय कम था इसलिए स्पर्श करके चले। और शास्त्र में कहा है कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, अपनी माँ और पिता से बड़ा नहीं हो सकता। आप हमारे माँ पिता हैं तो हम आपसे बड़े कैसे हो सकते हैं? इसलिए इस बच्चे पर दया करना और इस आपके प्रेम का उपहार जो मेरा हम जीवन पर्यंत याद करेंगे। आज कथा का संपूर्ण याद कथा और अगर हम कलाकारों से भी कोई गलती हो तो आप सभी से क्षमा प्रार्थना। और आइए सभी लोग विदाई गीत की ओर चलते हैं। कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा।
प्यार तुम्हारा याद रखेंगे, प्यार तुम्हारा याद रखेंगे, खुदा कर बुझो में खुदा खुदा पाएंगे, खुदा कर बुझो में खुदा खुदा पाएंगे। ये मौके बिहारी पे कुंजे बिहारी पे गीत लगाना, मेरे साथ दिखे हमारा तुम्हारा, मेरे साथ दिलेगा हमारा तुम्हारा, मेरे साथ दिलेगा हमारा तुम्हारा। हम गुसरैया परिवार और अपने शिष्य इमरत पटेल के ऋणी हैं, जिन्होंने इतना परम सुंदर आयोजन कराया और आपको भी भगवान के सत्संग में पहुंचने का अवसर मिला और हमें भगवान की कथा कहने का अवसर मिला। इस समस्त कार्यक्रम के जो संरक्षक है इमरत पटेल, उन पर भगवान कृपा करें, आशीर्वाद स्वरूप परमात्मा उन्हें नित्य प्रति ऊंचाइयों पर ले जाए। गोविंद हरे गोपाल श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। भागवत भगवान की है आरती, राम को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, ये ज्योति जगाने वाला। हमारे हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही। श्री रघुनाथ की आरती। हरिओं को प्राप्त है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को प्राप्त है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को प्राप्त है तारती। ये कांति की नकारा मोती, आत्मा को बचाने वाला।
आंखों को बचाने वाला, हर दर्द कराने वाला, है सुख करनी है दुख हरनी, 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 मन पूरन की आरती, आँखों को भगवान की है आरती, आँखों को कांपते हैं तारे, भागवत भगवान की है आरती, आँखों को कांपते हैं तारे, भागवत भगवान की है आरती, आँखों को कांपते हैं तारे, ये के